जनता जनार्दन भी बहुत भारी मात्रा में आए थे, उनको भी बधाई है बहुत, हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। इंडिया गठबंधन को लेके भाजपा की तरफ से बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक नाटक है, अगर चुनाव लड़ना था तो इंडिया गठबंधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अब अकेले अपने तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए, इसको लेके क्या कहिए? देखिए, आपको तो बोल चुके हैं कि लोकतंत्र में कोई भी स्वतंत्र है कुछ भी बोलने के लिए, और जहाँ तक महागठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की बात है, तो हम लोग मजबूती से एक साथ खड़े हैं और हम लोग मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे 40 को 40 सीट। जमुई जिला वासियों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? जमुई जिला वासियों को मेरे तरफ से सबसे पहले मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूँ और उनको एक ही बात बताना चाहती हूँ, इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का लड़ाई है। स्थानीय उम्मीदवार को लाएं ताकि आपके हर दुख दर्द में आपका सहयोग करे, आपका सहयोग मिलेगा तो आपके हर दुख दर्द में आपके साथ रहेंगी। आप जब ढूंढेंगे आपके साथ तत्परता से खड़ी रहेगी, और अगर बाहरी के बहकावे में आएंगे तो फिर एक दिन जो चुनाव का माहौल चल रहा है, इस माहौल के बाद वो कभी नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोग इस बार किसी के प्रलोभन में नहीं आए, किसी के बहकावे में नहीं आए, मीठे मीठे सपने दिखाएंगे, उन सपनों में नहीं आए। सपने होते हैं, सुबह उठ के वास्तविकता कुछ और होती है, तो अपने वास्तविकता को देखें। जो हमारे सामाजिक न्याय के लिए जो हमारे श्री आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, दलित शोषित वंचितों के मसीहा हैं, उनका हाथ हम लोग मजबूत करने का काम करें, हम लोग सब मिलकर। अरुण भारती के नामांकन में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री उतर गए थे, यहाँ तक कि चिराग पासवान भी आ गए थे, लेकिन आपके नामांकन मेरे नामांकन में मेरे जमुई लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन थे। मुझे उन्हीं का प्यार चाहिए, उन्हीं का सहयोग चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। किसके बारे में? तो जीजाजी आते हैं आप लोग यहाँ तो क्या करते हैं? 2 दिन अच्छे से इज्जत करते हैं, फिर उनको जाना अपना घर है, अच्छे से घर जाएंगे। यहाँ तो बेटी रहेगी आप लोगों के पास, यहाँ रहना। कहीं ना कहीं बेटी और दामाद के बीच यहाँ लड़ाई छिड़ गया है, तो लोग बेटी को ज़्यादा स्वागत करना पसंद करेंगे या दामाद को? आप लोग सब जानते हैं कि बेटी से ही दामाद होते हैं, बेटी नहीं तो दामाद नहीं। तो बेटी जो समझेगी अपने लोगों का दुख दर्द, जो प्रेम, आप तो देखते होंगे कि बेटी जब ससुराल में भी रहती है और अगर बेटी को उनके माँ बाप के बारे में या उनके मायके वालों के बारे में कुछ कह दिया जाता है तो उसको किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने का काम नहीं करती है। तो इस बात को हम लोगों के अभिभावक, हमारे भाई बंधु सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो बेटी को छोड़ के वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, बेटी के साथ रहेंगे। बेटा जो मैडम छोड़ के यहाँ से चली गई है, उन बेटा के लिए क्या कहिएगा? बेटा होते तो छोड़ के जाते ही नहीं, अगर वो बेटा होते तो छोड़ के जाते ही नहीं। फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो आपके सवाल पर यही कहेंगे, बेटी से ज़्यादा केयर कोई नहीं कर सकता है, बेटी से ज़्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता अपने माँ बाप, अपने भाई बहन से, अपने घर से। इसलिए बेटी को जिताएं, बेटी का हाथ मजबूत करें, आपके साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से चिराग पासवान जी कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाएंगे, आप अगर यहाँ से जीत जाते हैं जमुई क्षेत्र से, तो सबसे पहले जमुई में आप क्या बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, उनका नारा था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अभी के डेट में उनका नारा है परिवार फर्स्ट, बिहार लास्ट। उनका नारा कहने का मतलब है कि अभी उनके जो वो कार्य कर रहे हैं, क्योंकि परिवार को ही ज़्यादा वो ये दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। भाजपा पार्टी जो बोलती है कि इंडिया गठबंधन जो है कि आरजेडी पार्टी जो है वो परिवारवाद कर, वही तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि परिवारवाद किसमें ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा है, वो आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं। भाजपा पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी अपने बेटी तक को टिकट देने के लिए बेटी का किडनी भी ले ली है। उस पार्टी में भाई हैं, भतीजा हैं, चाचा हैं, बहनोई हैं, कौन नहीं है? तो इससे अच्छा उदाहरण हम और कहीं नहीं देखे हैं। आप लोग से भी यही कहेंगे कि ये सबसे अच्छा परिवारवाद का उदाहरण यही है। लालू प्रसाद यादव जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, ये हर कोई जानते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी वो गरीबों के लिए, देखिए अगर वो चाहते तो वो भी झुक सकते थे मनुवादी सोच के लोगों के सामने, सामंतवादी लोगों के सोच के सामने, लेकिन एक यही नेता हैं जो डट के, आज इतना उनको कष्ट दिया गया, इतना उनको प्रताड़ित किया गया, लेकिन वो आज तक नहीं झुके। और हम लोग भी उन्हीं के सिपाही हैं, हम लोग भी किसी कीमत पर नहीं झुकेंगे। अपने समाज की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और उनके लिए
यहाँ की जनता से अपील करेंगे कि जो हम लोगों के लिए हम लोगों के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते अपना पूरा जीवन वो आप सोचिए कि उनको फंसाने का काम किया गया, उनको जेल भेजने का काम किया, फिर भी नहीं झुके और इतना वो हम लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं, तो उनके कंधे को हम लोग का फर्ज है कि हम लोग मजबूत करें और उनके सम्मान को झुकने नहीं दें और हम लोग 40 सीट जिता के यहाँ से भेजें। का आंसर हमको नहीं मिला कि अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या बदलना चाहेंगे? हम लोग का एक सबसे बड़ा मुद्दा और है, यही है आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नौकरी और रोजगार। हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, अगर यहाँ का सीट हमको जनता जनार्दन यहाँ से निकालती है, हम लोगों को महागठबंधन का हाथ मजबूत करती है, तो यहाँ पलायन जो है हम लोग चाहेंगे कि पलायन यहाँ का रुके। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ की महिला जो बेटी हैं वो बेटियों को पढ़ने का अच्छी व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे अभिभावक बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। यहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे आप सुदूर इलाकों में जाइए, अभी शौचालय भी आपको घर घर में नहीं मिलेगा। हम घूम चुके हैं ऐसे इलाके, तो हम चाहेंगे कि ये सब काम पे ध्यान दिया जाए, लेकिन अभी इस सब पे बोलना उचित नहीं है। पहले हम लोग पलायन कैसे रुक सकता है? पलायन रुकेगा, यहाँ पर रोजगार देने का काम जो हमारे आदरणीय नेता कर रहे हैं। 17 महीने में आप देखें कि कैसे नौकरी का बहार था, बिहार में नौकरी की बहार थी। और दुर्भाग्य की बात है कि गठबंधन की सरकार जो चल रही थी वो टूट गई, हमारे नेता का हाथ बंध गया। उन्होंने कहा है कि फिर से हमें अगर सीएम बनाने का काम करेंगे तो जैसे बिहार में रोजगार मिल रहा था वैसे ही फिर से रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, नौकरी मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर महागठबंधन की सरकार बनती है पूरे देश में, तो पूरे देश में नौकरी की बहार आएगी। इसलिए हम सारे जनता से अपील करेंगे, महागठबंधन का हाथ मजबूत करें और हमारी सरकार केंद्र में बनाने की कोशिश करें। मैडम, एक आखिरी सवाल होगा कि जमुई संसदीय क्षेत्र की आप महिला उम्मीदवार हैं, तो खास करके महिलाओं के उनसे क्या अपील करेंगे? महिलाओं से क्या अपील करना चाहते हैं? महिलाओं से अपील हम लोग करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग महिला उम्मीदवार होने के नाते जहाँ भी हम लोग जाते हैं, पुरुष से ज़्यादा हम लोगों को महिला देखने के लिए मिलती हैं, घरों से निकलती है। आज महिलाएं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रही हैं। जो पहले सांसद महोदय से मिलना चाह के भी नहीं मिल पाती थी, उनके पति को उनके लिए जाके बात करनी पड़ती थी, वो महिलाएं खुद ब खुद हमारे साथ मिलके अपनी बात करती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, अपनी समस्या को रखती हैं और बहुत खुश हैं कि हमारे नेता हम लोगों को इतना आधी आबादी को जो सम्मान देने का काम किया है। आपको अगले पार्टी में कहीं एक भी महिला को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, आप लोग जानते होंगे। इससे पता चलता है A to Z की पार्टी के साथ साथ महिलाओं को भी सम्मान देने का काम हम लोग किए हैं, हमारी पार्टी ने की है। तो ये इसके लिए हम लोग सारी महिलाओं की तरफ से और अपने तरफ से भी अपने नेता को आभार व्यक्त करते हैं।